हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक कोडिंग में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कंपैरेबल और कंपैरेटर इंटरफेस के बारे में। तो दोस्तों दोनों का ही यूज़ सॉर्टिंग के लिए किया जाता है जावा में, ठीक है। लेकिन दोस्तों दोनों का ही यूज़ करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी और इनका यूज़ कब और कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों उसके पहले समझ लेते हैं कि सॉर्टिंग हम लोग कैसे करते हैं जावा में। तो दोस्तों अगर हम लोगों को एरेज को और स्ट्रिंग को सॉर्ट करना होता है, ठीक है, तो हम लोग एरेज एरेज डॉट सॉर्ट मेथड का यूज़ कर लेते हैं। एरेज डॉट सॉर्ट इस मेथड का यूज करके हम लोग एरोज को सॉर्ट करा लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात आती है कलेक्शन की या ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करने की, तो हम लोग कलेक्शंस क्लास को यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली कलेक्शन क्लास क्या होती है दोस्तों? कलेक्शन क्लास में बहुत सारे मेथड प्रोवाइड हैं, ठीक है, जिनका यूज हम लोग अपने प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए कर सकते हैं। कलेक्शन क्लास में सॉर्ट मेथड है, सर्च मेथड है, रिवर्स, सफल, ये सब मेथड कलेक्शन क्लास में ऑलरेडी दिए गए हैं, जिनका यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कलेक्शन एक यूटिलिटी क्लास है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं कि कलेक्शंस का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे सॉर्ट करते हैं और कंपैरेबल और कंपैरेटर का यूज हम लोगों को किस कंडीशन में करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पहले हम लोग कलेक्शन में एक लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल हम लोग लिस्ट से समझेंगे। इसमें हम लोग लेते हैं एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, ठीक है। एक इंटीजर ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पे अपने लिस्ट ले लेंगे, ओके। इसको टू न्यू एरे लिस्ट बना लेंगे हम लोग, एरे लिस्ट। इसमें भी इंटीजर दे देंगे, ये इंटीजर टाइप की लिस्ट हो गई, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो लिस्ट है हमारी, ये कलेक्शन है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही हम ये स्टोर करता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड करने की करेंगे, एक ऐड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ऐड हम लोग कोई वैल्यू करते हैं, 40 हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों 40 तो एक प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों ने बात करी कि जो कलेक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। तो दोस्तों ये काम ऐसे करता है कि जैसे ही हम लोग 40 जो प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू इंसर्ट कराएंगे, तो ये अपने आप ही ऑटो बॉक्सिंग होके इंटीजर रैपर क्लास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में ही स्टोर होता है लिस्ट में, ठीक है, या कलेक्शन में, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग आगे यूज कर लेते हैं और भी वैल्यूज को इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने करा लिया 30 इंसर्ट, ओके। एक और वैल्यू इंसर्ट करा लेते हैं हम लोग, जिससे हम लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा। तो 35 इंसर्ट कराते हैं। इसको दोस्तों हम लोग प्रिंट करा लेते हैं सिस आउट करके लिस्ट, ठीक है। और हम लोग कलेक्शन डॉट सॉर्ट को का यूज़ करके इसको सॉर्ट कर लेते हैं, और उसके सॉर्ट होने के बाद भी हम लोग इसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग लिख के दे देते हैं। अब इसको हम लोग दोस्तों रन कराते हैं, देखते हैं अपना आउटपुट क्या आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, सॉर्ट होने के पहले हमारी लिस्ट ये है और सॉर्ट होने के बाद हमारी लिस्ट ये बन गई। तो दोस्तों लिस्ट का एक फीचर ये भी है कि हम जिस ऑर्डर में लिस्ट में वैल्यूज को इंसर्ट कराएंगे वो उसी ऑर्डर में इंसर्ट होती हैं, यानी कि इनका इंसर्शन ऑर्डर जो होता है वो प्रिजर्व होता है, ठीक है। और ये लिस्ट सॉर्ट होने के बाद हमारी लिस्ट ये रही 30, 35, 40, तो ये लिस्ट सॉर्ट हो गई। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तब आती है जब जैसे अभी तो हम लोग एक ही टाइप की वैल्यू को इसमें इंसर्ट करा रहे हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू को। लेकिन दोस्तों अगर हम लोगों को कोई ऑब्जेक्ट इसमें इंसर्ट कराना हो और उसके पास 2 या 3 और मोर देन 2 और 3 वैल्यूज हों, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को किस बेस पे इंसर्ट कराएंगे? जैसे कि स्टूडेंट कोई ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हम लोगों को इसमें सेव कराना है, ठीक है। अब स्टूडेंट के पास तो आईडी भी होती है, रोल नंबर भी होता है, नाम भी होता है और बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग कलेक्शन डॉट सॉर्ट का यूज स्टूडेंट के लिए करेंगे, तो इसको कैसे समझ में आएगा कि स्टूडेंट को हमें किस वैल्यूज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है? मतलब कि आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, या फिर रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है? तो उस कंडीशन में हमारा कंपेरेबल और कंपेरेटर पिक्चर में आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कंपैरेटर और कंपैरेबल समझने के लिए। लेकिन उसके पहले हम लोग समझेंगे कंपैरेबल। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंपैरेबल इंटरफेस के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपैरेटर क्यों कंपैरेबल से बेटर है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट नाम की, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने क्लास बना ली और हम लोग इसको कोई कुछ प्रॉपर्टीज दे देंगे, ठीक है। इंटीजर आईडी दे दी हम लोगों ने, एक इसकी आईडी हो गई, ठीक है। हम लोग इसको नेम दे देते हैं, स्टूडेंट का नेम दे दिया और इसका रोल नंबर भी दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर एक बना लेते हैं ताकि हम लोग स्टूडेंट की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बना लिया है। अब इसमें हम लोग गेटर मेथड दे देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को अगर वैल्यू को गेट करनी हो तो इजीली गेट कर सकें। तो दोस्तों हम लोगों ने गेटर मेथड बना लिए, मेथड्स बना लिए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोगों को कंपैरेबल इंटरफेस यूज करना है, ठीक है। तो कंपैरेबल एक फंक्शनल इंटरफेस है, तो इसको हम लोगों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, यूज करने के लिए। तो इंप्लीमेंट कर लेते हैं कंपैरेबल, और इसको ये कंपैरेबल में ये किस टाइप की वैल्यू को सॉर्ट करेगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट टाइप की वैल्यू को सॉर्ट करेगा, तो हम लोग स्टूडेंट इसका टाइप ले लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कंपैरेबल इंटरफेस में एक कंपेयर टू मेथड होता है, जिसको हम लोगों को ओवरराइड करने की
जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए कंपेयर टू मेथड है, ठीक है, और ये एक फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको ओवरराइड कर लेते हैं। तो ये देखिए रेड लाइन आ गई, यहाँ पे करेंगे तो हम लोग इसको ओवरराइड कर लेंगे, ये देखिए। ठीक है, तो दोस्तों उसके पहले हम लोग स्टूडेंट टाइप की वैल्यूज़ को ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसमें कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये इसको हम लोगों को लिस्ट में लेना है, लिस्ट में हम लोग यूज़ करेंगे स्टूडेंट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, इसको स्टूडेंट ले लेते हैं, स्टूडेंट डॉट ऐड कर देते हैं यहीं पे। तो दोस्तों हम लोग वैल्यूज़ को ले लेते हैं, एक कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं राजीव और इसका रोल नंबर दे देते हैं 100। ठीक है, इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम लोगों का जल्दी हो जाए। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 400, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 200। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अभी, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग यूज़ कर लेते हैं मोहन। ठीक है, और ये 5 ये 7। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए हैं स्टूडेंट टाइप के। अब दोस्तों इसको हमें सॉर्ट करना है। तो दोस्तों मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि कलेक्शन में सॉर्टिंग करने के लिए हम लोग कलेक्शन क्लास का यूज़ करते हैं, कलेक्शन डॉट सॉर्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग स्टूडेंट टाइप की दे देंगे कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को सॉर्ट करना है। ठीक है, इसको सिस आउट करा देंगे हम लोग अपने स्टूडेंट को। ठीक है, उसके पहले हम लोग एक और एक प्रिंट आउट करा लेते हैं कि सॉर्टिंग होने के पहले हमारा लिस्ट कैसे दिखेगी। ठीक है, ये तो दोस्तों हम लोगों ने यूज़ कर लिया, लेकिन अभी हम इसमें इसको रन कराएंगे अपने प्रोग्राम को तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग करा के, एरर दे देता है ये। ओके, ये देखिए। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं एरर। ये देखिए दोस्तों, ये एरर दे दिया इसने। ठीक है, तो ये एरर का मतलब ये है कि अब इसका यूज़ हम लोगों को कंपैरेबल या कंपैरेटर का यूज़ करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट को सॉल्व कराने के लिए। तो दोस्तों हम लोगों ने स्टूडेंट में कंपेयर टू मेथड ओवरराइड कर दिया, लेकिन इसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं दी है। ठीक है, तो दोस्तों कंपेयर टू मेथड काम ऐसे करता है कि ये करंट क्लास को इस स्टूडेंट वाली क्लास के ऑब्जेक्ट से कंपेयर करता है। ठीक है, तो हम लोग दिस का यूज़ करेंगे, रिटर्न लगा देते हैं, रिटर्न दिस डॉट, हम लोगों को रोल नंबर बेस पे समझ लीजिए, हम लोगों को रोल नंबर से सॉर्ट कराना है, माइनस ओ डॉट रोल नंबर। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसे काम करेगा, ये करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ओ क्लास का। ठीक है, ओ का रोल नंबर है, ये करंट क्लास का रोल नंबर है। तो दोस्तों अगर इसकी वैल्यू इससे ओ ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी तो ये 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर दोनों बराबर वैल्यू होंगी तो ये 0 रिटर्न करेगा। अगर ओ का रोल नंबर करंट क्लास के रोल नंबर से ज्यादा है तो ये -1 रिटर्न कर देता है। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब हमारा जो है वो कोड रन होगा या नहीं सक्सेसफुली। तो हम लोग ये देखिए दोस्तों, ये बिफोर सॉर्टिंग हमारा आउटपुट है, ये आफ्टर सॉर्टिंग आउटपुट है। लेकिन दोस्तों ये अभी इसका हैश कोड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हैश कोड इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने स्टूडेंट जो क्लास है इसमें टू स्ट्रिंग मेथड नहीं ओवरराइड कर रखा है। तो दोस्तों चलिए हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करते हैं। तो दोस्तों हमने टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर लिया है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, बिफोर सॉर्टिंग हमारा लिस्ट ये थी 175। ठीक है, लेकिन हम लोग ने रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कराया तो 100 400 200 100 400 200, उसके बाद सॉर्टिंग के बाद हमारा 100 200 और 400, ये देखिए दोस्तों सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये तो कंपेरेबल का यूज करके हम लोगों ने सॉर्टिंग किया है। अब लेकिन दोस्तों अब प्रॉब्लम ये आती है, अब मान लीजिए अभी तो हम लोगों ने रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया है। ठीक है, अब हम लोगों को जरूरत पड़ी कि हम लोगों को नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है या फिर आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो हम लोगों को इस कंपेयर टू मेथड को बार बार यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। रोल नंबर की जगह हम लोगों को नेम चेंज करना पड़ेगा या फिर हम लोगों को आईडी चेंज करना पड़ेगा। तो इससे प्रॉब्लम आती है दोस्तों। इससे प्रॉब्लम ये आती है कि दोस्तों मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा, हमारा प्रोजेक्ट बहुत पुराना हो गया। ठीक है, अब हमारा प्रोजेक्ट बहुत पुराना है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि इस क्लास पे बहुत सारी क्लास डिपेंडेंट है। ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारी ड्राइव क्लासेस हैं इस क्लास की। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग इसमें चेंज करते हैं अगर हम लोग इसमें इस क्लास में कोई भी चेंज करते हैं तो उन क्लास के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उन क्लासों को भी हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये रीजन है, और दूसरा रीजन ये कि मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाइल्ड क्लास आ गई है। ठीक है, हम लोगों को उसको रन कराना है या उसमें चेंजेस करने हैं, तो दोस्तों ये
कंपाइल्ड, मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाइल्ड क्लास है, ऑलरेडी कंपाइल्ड क्लास है, तो उसमें हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में हम लोग कंपेयर टू का यूज़ नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉजिक लग सकता है कि एक ही वेरिएबल या एक ही मेंबर पर लॉजिक लगा सकते हैं आप। लेकिन अब हम लोगों को मोर देन वन मेथड पर, मोर देन वन वेरिएबल पर लॉजिक लगाना, तो कैसे यूज़ करेंगे? तो उस कंडीशन में हमारा कंपैरेटर का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कंपैरेटर का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, इसकी जगह हम लोग इसको भी हटा देते हैं। तो कंपैरेटर का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट क्लास में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ती है। तो दोस्तों कंपैरेटर में हम लोग एक, अगर हम लोगों को नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है तो हम लोग उसके लिए एक अलग क्लास बनाएंगे, आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग अलग क्लास बनाएंगे, रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम लोग एक अलग क्लास बना सकते हैं, और उसी में जो चेंजेस करेंगे उसी में चेंजेस करेंगे, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को मान लीजिए कि आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, एक क्लास बना लेते हैं आईडी कंपेयर के नाम से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग आईडी कंपेयर, अब ये जो क्लास होगी ये इंप्लीमेंट करेगी कंपैरेटर इंटरफेस को। दोस्तों कंपेयर, अब ये किस टाइप की वैल्यू को सॉर्ट करेगी? ये स्टूडेंट टाइप की वैल्यू सॉर्ट करेगी, यहाँ पे ये दे सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कंपैरेटर भी हमारा फंक्शनल इंटरफेस है, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये फंक्शनल इंटरफेस है, लेकिन यहाँ पे एक तो कंपेयर मेथड को यूज़ हम लोग ओवरराइड करेंगे ही कंपेयर मेथड को, लेकिन यहाँ पे एक और मेथड दिया गया है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वो है इक्वल्स। अब दोस्तों हम लोगों ने फंक्शनल इंटरफेस में तो ये पढ़ा है कि यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस में केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दो कैसे हैं, ठीक है। तो दोस्तों कभी कभी इंटरव्यू में ये भी पूछ लेते हैं कि कंपैरेटर में दो मेथड हैं फिर भी इसको फंक्शनल इंटरफेस क्यों कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इक्वल्स मेथड है ये हमारा ऑब्जेक्ट क्लास का इक्वल मेथड है, क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट क्लास है वो सभी, हमारी जितनी भी क्लासेस जावा में है या क्लासेस बनाएंगे वो सभी ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो पेरेंट क्लास है सभी क्लासेस के लिए, तो पेरेंट क्लास में ऑलरेडी इक्वल्स मेथड डिक्लेयर है, इसलिए यहाँ पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा फंक्शनल इंटरफेस में, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे ये फंक्शनल इंटरफेस ही कहलाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये इसको मानेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, ये बाकी यहाँ पे डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स बने हैं, और हम लोग पढ़ चुके हैं फंक्शनल इंटरफेस में डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड कितने भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं आईडी कंपेयर अपनी क्लास में, यहाँ पे ओवरराइड कर लेते हैं अपने कंपेयर मेथड को, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कंपेरेबल में तो हम लोगों ने एक ही आर्गुमेंट पास किया था, लेकिन यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 का, ठीक है। तो दोस्तों अब ये कैसे काम करता है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, O1 डॉट, इसकी हम लोगों को आईडी लेनी है, आईडी से कंपेयर करा रहे हैं हम लोग, और O2 डॉट आईडी, ठीक है। तो दोस्तों अगर O1 की आईडी ग्रेटर है O2 की आईडी से तो 1 रिटर्न करेगा, O2 की आईडी ग्रेटर है O1 की आईडी से तो -1 रिटर्न करेगा, और दोनों अगर इक्वल है तो 0 रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको भी यूज़ करके एक बार रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग सॉर्ट मेथड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को आईडी कंपैरेटर का हम लोगों को ऑब्जेक्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग दे देते हैं आईडी कंपेयर। अब देखिए दोस्तों ये सॉर्ट हो गया, आईडी 1, आईडी 5, आईडी 7। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलिए एक और यहाँ पे लॉजिक लगा लेते हैं, जैसे आईडी को तो कंपेयर कर ही लिया है, अब हम लोग नेम के अकॉर्डिंग भी कंपेयर करके यहाँ पे देख लेते हैं कि ये सही होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए नेम कंपेयर के लिए भी हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। तो दोस्तों ये भी इंप्लीमेंट करेगी हमारे कंपैरेटर इंटरफेस को, और यहाँ पे भी हम लोग स्टूडेंट दे देते हैं, और यहाँ इसको भी हम लोग ओवरराइड करा लेते हैं, ठीक है। O1 डॉट नेम डॉट कंपेयर टू O2 डॉट नेम, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं एक बार, कलेक्शन डॉट सॉर्ट, यहाँ पे स्टूडेंट पास करते हैं, और हम लोग न्यू, इस बार हम लोग लेंगे नेम कंपेयर, ओके, ताकि ये नेम वाइज भी सॉर्ट हो जाए। अब हम लोग इसे सॉर्ट करा लेते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट, इसको रन करा के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा ये नेम वाइज भी सॉर्ट हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने आईडी वाइज सॉल्ट कराया था 1, 5, 7, फिर यह नेम वाइज सॉल्ट हो गया अभी, मोहन एंड राजीव, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कंपैरेबल का यूज हम लोग सिर्फ सिंगल सॉर्टिंग लॉजिक के लिए करते हैं, और कंपैरेटर का यूज हम लोग मल्टीपल लॉजिक के लिए कर सकते हैं, मल्टीपल सॉर्टिंग लॉजिक के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था कंपैरेबल और कंपैरेटर इंटरफेस के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर देने का बिल्कुल पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।